हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब यहाँ पर देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि 6 - √2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय है अर्थात अपरिमेय संख्या है। तो इसके अपोजिट में हम इसको जो है परिमेय संख्या मानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना माना 6 - √2 एक परिमेय परिमेय संख्या है। इसको हम एक परिमेय संख्या मानते हैं। तो अगर यह एक परिमेय संख्या है तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे इसलिए 6 - √2 बराबर a/b, जहां ab सह अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b का मान शून्य के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि भिन्न का हर कभी शून्य नहीं होता है। और a b सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब a b को एक ही विभाजित करता है, इसके अलावा और कोई संख्या विभाजित नहीं करती है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रूट वाली संख्याएं एक साइड करते हैं, बिना रूट वाली एक साइड। तो √2 को उधर ले जाएंगे, तो उधर ले जाएंगे तो इधर -√2 है, उधर जाएगा तो प्लस √2 हो जाएगा, तो प्लस लिखा नहीं जाता। अब इधर और 6 तो पहले से है और इधर a/b है, तो इसको इधर ले आएंगे तो प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -a/b हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ 6 परिमेय संख्या है, क्योंकि 6/1 भिन्नात्मक हो जाएगा और यह a/b भिन्न के रूप में है यह। तो 6 और a/b परिमेय संख्या है, तो इसका अंतर भी जो है परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 6 और a/b एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका अंतर भी एक परिमेय संख्या होगी। तो इसका अंतर भी एक परिमेय संख्या होगी। तो अब इसका मतलब यह पूरी परिमेय संख्या है, तो यह √2 भी परिमेय संख्या होगा। तो अब हम लिखेंगे तो अब हम लिखेंगे इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो अगर √2 एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन जो है करणीगत संख्याएं
अपरिमेय संख्याएं होती है, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। परंतु यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 2 यदि एक अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब 6 माइनस अंडर रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः अंडर 6 माइनस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या